सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस पाठशाला में और इस चैनल पर भी। हम सवैया छंद का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको इसके 11 वेदों का अध्ययन करवाया था और हमने यह पढ़ा था कि 11 वेद हैं इसके। मदिरा, मालती, सुमुखी, चकोर, दुर्मिर, किरीट, अरसात, अरविंद, सुंदरी, लवंग, लता, कुंतल। इस छंद के वेदों के लक्षण याद करने से पूर्व मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम लक्षणों का अध्ययन करेंगे कि एक बार एक सभा में कुछ लोग एकत्र हुए थे, तो वहां अचानक आग लग गई और आग लगने के पश्चात जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो कैसी थी उसे हम थोड़ा सा लिखते हैं और फिर बाद में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। कहानी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आग लगने पर जब भगदड़ मची तो लोग क्या कहते हैं कि 7 भागे दो जल गए, 7 भागे 2 जल गए, 7 भाग लो, 8 सभा में है। 7 भागे 2 जल गए, 7 भाग लो, 8 सभा में है। 7 पानी भरो, 8 सुलग रहे हैं। 8 जल सड़कर बढ़ जाएंगे। बस इतनी सी कहानी याद करनी है आपको। देखिए, अब इस कथन के माध्यम से लक्षण कैसे होंगे। देखिए, 7 भागे 2 जल गए, 7 भाग लो, 8 सभा में है, 7 पानी भरो, 8 सुलग रहे हैं, 8 जल सड़कर बढ़ जाएंगे। देखिए, अब आपने क्रम से याद किया होगा मदिरा, मालती, सुमुखी को। अब देखो, उसी क्रम में मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। 7 भागे यानी कि 7 बगण और 1 गुरुगण। देखिए, मैं ऊपर आता हूँ। हमने लिखा था 7 भागे 2 जल गए, तो 7 भागे 2 जल गए से। देखिए, मदिरा का लक्षण क्या हुआ। 7 भागे तो 7 बगण और 1 गुरुगण। देखिए, 7 भागे तो 7 बगण 1 गुरुगण। उसके बाद पुनः 7 बगण और 2 गुरुगण, 7 बगण 2 गुरुगण। इससे ये बनेंगे। फिर मालती में क्या आया, 7 बगण और अंत में 2 गुरुगण। अब देखिए, 7 भागे 2 जल गए तो फिर क्या आएगा, 7 जगण और 1 लघु और 1 गुरु। 7 जगण, 1 लघु और 1 गुरु। उसके बाद ये बढ़ेगा, 7 जगण, 1 लघु, 1 गुरुगण।
देखिए इतनी पंक्ति से 3 लक्षण होंगे सवैया के, फिर इससे 3 लक्षण होंगे, फिर इससे 3 होंगे, तो 3 3 6 और 3 9 और 2 इससे होंगे। कैसे होंगे अब देखो। अब कह रहा है कि 7 भाग लो, तो 7 भाग लो और 8 सभा में, यानी कि 7 बगण, तो 7 भागने से 7 बगण हुए और 1 गुरुवर्ण हुआ और 1 लघुवर्ण हुआ। 7 बगण, 1 गुरुवर्ण और 1 लघुवर्ण। सात बगण, 1 गुरु और 1 लघु। उसके बाद देखिए कह रहा है 8 सभा में है, यानी कि 8 तो सगण हो जाएंगे और 8 बगण हो जाएंगे। तो दुर्मिल में 8 सगण और किरीट में 8 बगण हो जाएंगे। यहाँ आ गया 8 सगण और यहाँ आपका आ गया 8 बगण। अब आगे चलते हैं, अरसात, अरविंद और सुंदरी की बात करते हैं। देखिए लिखा है 7 पानी भरो, 8 सुलग रहे, तो 7 तो हो गए बगण और 1 हो गया रगण। 7 बगण 1 रगण। उसी प्रकार फिर आगे हो जाएंगे 8 सगण 1 लघु, फिर 8 सगण और 1 गुरु। बस इस प्रकार ये भी हो गए। यहां हुआ 7 बगण और 1 रगण। यहाँ पे हुआ 8 सगण 1 लघु। उसके पश्चात हमने बात की थी 8 सगण 1 गुरु। देखिए आगे लिखा है 8 जल सड़कर बढ़ जाएंगे। तो जले हैं तो सड़ेंगे तो आई, पर हम जल सड़ की जगह सल कर लेते हैं। हमें याद रखना कि जल सड़कर ही है, पर जल के बाद सड़ की जगह सल कर लिया हमने। देखिए अब लिखा है 8 जल सड़कर बढ़ जाएंगे, तो यानी कि 8 तो हो गए जगण और 1 हो गया लघु। 8 जगण 1 लघु। उसी प्रकार ये 8 जगण 1 लघु हो गया, फिर हो जाएगा 8 सगण। ये देखिए स से सगण बन जाएगा, 8 सगण हो गए। अब कह रहा है बढ़ जाएंगे। कौन बढ़ जाएंगे? सल कर बढ़ जाएंगे, यानी कि लघु बढ़ जाएंगे। लघु कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब बढ़ जाएंगे बोल रहा है, तो यहाँ पे आ गया 8 सगण और 2 लघु। अब देखिए एक बात और याद रखनी है आपको, ये तो गए इनके लक्षण सभी के, और लक्षणों के साथ साथ वर्ण कितने होंगे, वर्णों की संख्या भी चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि वर्णों की संख्या और गणों की प्रकृति के आधार पर। ये तो गणों की प्रकृति के आधार पर हो गया। अब वर्णों की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए ना, 22 से 26 तक। देखिए 22 से 26 तक कैसे होती है, उसको आप ऐसे याद करेंगे, 1 3 3 1 2 1 1 3 3 1 2 1। अब देखिए यहाँ लिखिए
22, 23, 24, 25, 24 और 26। 22, 23, 24, 25, 24, 26। 1, 3, 3, 1, 2, 1। अब देखिए इससे क्या पता चलेगा हमें। देखिए इसमें तो हो गया 22। 22 कितनी बार है? एक बार। 23 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो लिखा हमने 23, 23, 23। 24 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो लिखिए 24, 24, 24। 25 एक बार है, तो ये हुआ 25। फिर 24 दो बार है, ये हमने लिखा 24 दो बार। और 26 एक बार है, तो ये लिखा 26 एक बार। तो इस प्रकार इसके सभी वर्णों की संख्या, सभी लक्षण, सभी हमने एक साथ कर ली। अब देखिए कुछ उदाहरण करते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चले कि कौन सा सवैया का लक्षण बन रहा है और कौन सा भेद बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है, कैसे पता चले हमें। देखिए उदाहरण, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जह एक घटी। अब इसमें पहले तो मात्राएं लगाइए, उसके बाद देखते हैं। देखिए ये होगी लघु गुरु लघु 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 लघु और फिर गुरु। अब देखिए पहले अपने को ये मालूम है कि गण क्या होते हैं। गण में हमने ये पढ़ा था 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। तो वही 3-3 वर्णों के हिसाब से पहले हम गण बना लेते हैं। देखिए एक तो ये हुआ, एक ये हो गया, 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 एक ये हो गया। देखिए इससे ये निश्चित तो पता चल रहा है कि अंत में लघु गुरु नहीं बच रहा है। तो लघु गुरु नहीं बच रहा है तो नियम को देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पे जो हमने लिख रखा है, देखिए इसमें लघु गुरु है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इन सब में, यानी कि या इसमें और या इसमें है। तो सगण या भगण में से ये क्या है? हमने जो ये अभी लिखा, ये सगण है कि भगण है? देखिए भानस तो होता है भगण और सलगा होता है सगण। भानस ये तो होता है भगण, सलगा ये होता है सगण। तो ये क्या है आपका? ये आपका सगण है। तो सगण वाला क्या है? सगण वाला है आपका, ये देखिए दुर्मिल। 8 सगण, 8 सगण बन रहे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सगण बन रहे हैं। इसलिए क्या है? ये आपका दुर्मिल है। देखिए इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा उदाहरण है किसका है। देखिए एक और उदाहरण लिखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। ये पहले सबसे पहले वही मात्राएं लगाइए आप। तो क्या है इस पे? गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु
गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु और फिर गुरु। अब 3-3 का गण बना लेते हैं, गणों का क्रम कर लेंगे। एक ये हुआ, ये हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखिए इसमें 3 का नहीं बन रहा है, जिसको छोड़ देंगे। तो अब क्या बन रहा है आपका, देखिए ये बन रहा है बगण। 1 2 3 4 5 6 7 7 बगण बन रहे हैं। 7 बगण और अंत में क्या आ रहा है, 2 गुरु। देखिए लक्षणों को देखिए, 7 बगण 2 गुरु आपके आ रहा है मालती। तो ये आपका हुआ मालती सवैया छंद। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और इसी बात पर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही नवीन तरीके से आपको अध्ययन करवाया जाएगा। संतुष्ट रहें, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। धन्यवाद।